बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है आप लोगों के 16 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम वेब डेवलपमेंट के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और ये दोनों वीडियोस एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपने एग्ज़ाम करना है। सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम की मैं बताता हूँ, पैटर्न बताता हूँ कैसा है। Again, the same pattern. You have like 30 to 31 or 32 MCQs, जिसके लिए आपके पास 2 घंटे होंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम एडमोडो पे ही होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स एन ओपन बुक एग्ज़ाम। सो आप लोगों के पास बहुत बहुत वो है चांस है और बहुत ही मतलब you guys have an edge, you guys have an advantage। आप इंटरनेट से भी सॉल्यूशंस देख सकते हैं, आप रन टाइम पे कंपाइलर पे कोडिंग करके भी कॉपी पेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन कंपाइलर या सिंपली साथ यू गाइस कैन ओपन सबलाइम टेक्स्ट। अगर थोड़ी सी भी आप लोगों के अंदर अक्ल हो तो यू गाइस डोंट नीड टू वरी एट ऑल। एक सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लें साथ एंड रिसर्च भी करें साथ उसके ऊपर इंटरनेट पे, तो you guys will have enough time for that। और उसके अलावा make sure you guys watch this video and the next video। इसके अंदर आपको हैक्स भी पता चलेंगे एंड आपको रिसर्च पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा एंड नॉट ऑल द क्वेश्चंस आर कंपाइलेबल। किसी में अगर आपको एरर बताना पड़ गया तो आप कंपाइल करेंगे तो उस पर तो सिर्फ एरर लिखा आएगा, ये समथिंग लाइक दैट। सो एज लॉन्ग एज यू गाइज वॉच दीज वीडियोस, ये दो जो वीडियोस होंगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 या 35 मिनट्स लेंगे, तो इट्स अ कंप्लीट गाइड एंड आपकी कंप्लीट वेब एप्लीकेशन की तैयारी हो जाएगी। जस्ट टेक योर रजिस्टर राइट नाउ और अभी नोट्स बनाएं और आपको एग्ज़ाम में कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी and based on those notes you guys will be able to do your MCQs in like 15 to 20 minutes। और अगर आप लोगों ने like procrastinate किया और सोचा बाद में देख लेंगे, नहीं राइट करना ऑन द सेम डे, आप लोग रिसर्च करेंगे, हो सकता है कि आपके 2 घंटे हो जाए, लाइक टाइम अप हो जाए या आप मैनेज ना कर सकें। तो इससे बेहतर है कि आप अभी रजिस्टर निकालें और मेरे साथ साथ ये प्रैक्टिस करें। सबसे पहले यू गाइस शुड ओपन योर सबलाइम टेक्स्ट। ओके, इधर मैं साइज बढ़ा दूँ इसका एंड दिस इज जस्ट लाइक फॉर प्रैक्टिस। सो let's just make a new file, save as। I'm going to be saving this as practice exam। Okay, wait, I need to save this as practice exam dot html। I'll just write dot html। so let's do the drill एंड बॉडी पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम अपने कंपाइलर को देख लेते हैं। दिस इज इजी कंपाइलर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या हमें किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर की ज़रूरत है, क्या हमें कोई स्पेसिफिक कंपाइलर चाहिए, या किस तरह, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं इस चीज़ के। We know that the web page is a really basic type of
thing that is compiled and gone through the browser itself. So web page is really simple. We just type the code in notepad. अगर हम notepad पे भी simply कोड टाइप कर देंगे तो हमारा कंप्लीट वेब पेज इस तरह बन सकता है. हमें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए. जैसे एंड्रॉयड के लिए हमें जावा जेडीके चाहिए, कंपाइलर चाहिए, कोई हमें एडीबी चाहिए, एंड्रॉयड डिबग ब्रिज जिससे हम अपनी एप्लीकेशंस को डिबग कर सकें. हमें जावा में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो चाहिए और उनके बगैर हम अपनी इन्वायरमेंट एक प्रॉपर सेट किए बगैर हम काम नहीं कर सकते. जबकि HTML में we just need simple notepad and nothing else. उसके अलावा you guys should go through the general things. General things are the things कि जो बहुत general होती है, उसके लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ता. You guys just know these things. General things क्या हो सकती है? What is HTML? HTML क्या चीज़ है? किस तरह बनती है? कहाँ से आई है? So all of these information you guys can get from the internet directly as well. So you guys don't have to panic if you guys don't know the answer to the questions I just asked. It's okay. You guys will have more than enough time for these questions. So you guys should I think आप लोग को अपने time management में ज़्यादा focus करना चाहिए on the code snippets. What is a code snippet? I'll write a code snippet. So, okay, table, tr, td, and so ये एक कोड स्निपेट है इतनी. और आपके पास MCQ है कि what will be the output of the following code. तो you guys will say alpha in a row in a table, and if I put 2 rows, alpha 2, the output will be alpha and alpha 2 in a table. So this is how a code snippet is, and इसके answers आप लोगों ने ऐसे देने हैं in MCQ. So answers already available होंगे, आपका time बहुत save होगा. So you guys just have to identify which is the correct one. Another example of an MCQ is, if I want to write a table, have to make a table in a web page, what is the first tag that I'll be using? So you guys should know that it's table. The rest, this is the first tag, this is the table tag, बाकी जितने भी tags हैं इसके अंदर embedded है. So अगर table बनाना है तो table का tag और बाकी सब tag इसके अंदर embedded है. उसके बाद अगर मैं कोई question पूछूं, there's a MCQ like what is the syntax for a table for table data? If I want to input table data or write input data in a table, what is the syntax? What tags are used? So for that, this is the correct answer, right? So this is how your MCQs will be. For example, एक रो में okay, this is the table. उसके बाद I have an image जिसकी source, what's the source? This is the image dice1.png. okay, so मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास एक इमेज है जिसका नाम है dice1.png और उसको
मैंने आउटपुट कराना है ऑन अ वेब पेज. आई वांट टू display that image on a web page. What tag should I use? This is the correct answer. वहाँ पे multiple choices होंगी like image, empty, image. This is wrong. It uses the img. और इस तरह multiple values होंगी. You guys have to figure out the correct one. Okay, let's just look at the output of this page real quick. Okay, so you guys see, अगर आप अपने कोड स्निपेट्स को सबलाइम टेक्स्ट में पेस्ट भी कर लें, टाइप भी कर लें और उसके बाद उनको रन कर लें, तो आपको नज़र आ जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है. सो दिस इज़ द स्मार्ट वे टू डू इट. उसके अलावा आप लोगों को कैसे हम क्वेश्चंस किस तरह के कर सकते हैं. टैग्स को बहुत आप लोगों ने बेसिक टैग्स अपने नोट्स को ओपन करें. उसके बाद सब जो टैग्स हैं आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी देनी थी, पर लीव इट. जो टैग्स मैंने पढ़ाए हैं, मेक श्योर यू गाइज नो व्हाट दे डू. अब मैं लिखूं अगर एग्जाम में व्हाट डज या पैराग्राफ what does paragraph do? What will this do? And the answer, अगर आंसर लिखा हो, it will output Asad in a paragraph, या फिर it will generate an error, या फिर different types. It will be a heading, it will be something. तो इसमें से आप लोगों ने क्या चूज करना है. तो you guys know that the paragraph, this is not the syntax for paragraph, this is wrong, so it won't recognize it. For a paragraph, this is the syntax. और अगर मैं ये वाला tag आपको दूं एग्जाम में कि what does p tag do, so the answer will be it outputs the inline tag words to a paragraph. So paragraph के टैग के अंदर जो भी कोड एम्बेड होगा, कोड हो और भी कोड भी हो सकता है, जस्ट सिंपल फ्रेजेस भी हो, तो वो एक पैराग्राफ के अंदर शो होंगी. और जो पैराग्राफ आपको पता है हेडिंग से छोटा होता है, एक पैराग्राफ का सर्टेन साइज है, तो आप लोगों ने वो आंसर देना है. यू गाइस कैन क्विकली चेक इट ऑन द सबलाइम टेक्स्ट कंपाइलर और आपको पता चल जाएगा ये टैग वैसे भी क्या करता है. सो बी स्मार्ट अबाउट दिस आंसर्स. गौर करना, इमेज img से चलता है, इट्स नॉट image, और पैराग्राफ इज फ्रॉम p, नॉट द होल दिस थिंग. बस ये चीज़ें आपने ख्याल करनी है. ओके, उसके अलावा बेसिक सिंटैक्स ऑफ द HTML कोड आप लोग को आना चाहिए. बेसिक सिंटैक्स क्या है? डॉक टाइप HTML, दिस इज फॉर HTML5. अगर ये ना भी हो तो इट डजंट मैटर, आवर कोड विल स्टिल रन परफेक्टली. दिस इज व्हाट मैटर्स. व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज अगर वो आपके पास होगा, दैट मीन्स इट्स HTML5, वरना दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर द बॉडी ऑफ योर प्रोग्राम. उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कोड कहाँ पे लिखते हैं, यू गाइस नो इट शुड बी इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम. एंड उसके बाद आपसे पूछे पहला टैग क्या होता है, विच इज़ HTML. हेड क्या, अगर मैंने टाइटल लिखना है वो कहाँ पे होना चाहिए, यू गाइस शुड नो इट शुड बी इन द हेड. ये चीज़ें आपने गौर करके लिखनी है. ओके, उसके बाद अगर मैं एक MCQ में कोई टास्क दे दूं कि मुझे बॉडी का
बैकग्राउंड चेंज करके दिखा दें, तो उसके लिए मैंने क्या करना होगा। तो बॉडी के टैग में मैं क्या लिखूंगा, सो शुड बी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर मैंने करना है ब्लैक और ब्लू। तो क्या इस तरह बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा? नहीं, इस तरह नहीं चेंज होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप लोगों ने चेक कर लेना कि किस फंक्शन, किस एट्रीब्यूट के साथ क्या हो रहा है। सो लेट्स लुक। क्या बैकग्राउंड ब्लू हुआ है? नो, इट डिडंट वर्क। सो let's check the next attribute and see, this is the correct syntax for changing the background of your body. So this is how you're going to figure out your exam. This is how you're going to do it. You have Sublime Text. You guys have nothing to worry about. Other than Sublime Text, you guys can use any online compiler at the spot. For example, W3 Schools has a really good compiler. आप लोग वो ओपन कर लें एग्ज़ाम के वक्त, और it's better that you guys write this down. It will really help you in your exam. Sublime Text का ये फ़ायदा है कि it's auto complete. So आप लोगों को ऑटो कंप्लीट होगा तो you guys will save time. So time management is a really important strategy you guys have to work on. That's why I'm saying मेरे साथ रजिस्टर पे आप ये नोट्स ले लें, एटलीस्ट ये MCQs आप जल्दी से कवर कर लेंगे। उसके बाद आगे हमने CSS भी देखना है, HTML को आप लोगों ने क्या क्या कवर करना है, ऑल द कंटेंट्स। यू गाइस हैव टू कवर ऑल द कंटेंट्स। अपने नोट्स पास रख लें, आप वैसे ही बहुत सेफ हैं। You guys can search through your notes. After that, just make sure you guys run the code on the compilers ताकि कुछ भी गलत ना हो। उसके अलावा बाकी जो है हमने जावास्क्रिप्ट करनी है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी, उसके स्निपेट्स थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं because it includes if statements. It has the programming logic, and since you guys are in the last semester, आप लोगों की programming logic बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो I hope it is, वरना God bless you guys. तो next lecture में we're going to hit CSS and some of JavaScript. So stay tuned for the next lecture. See you guys. Allah Hafiz.